हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जो स्टूडेंट काउंसलिंग कर चुके हैं उनको अब आगे क्या करना होगा, और जो स्टूडेंट अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं उनको काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, ये दोनों बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक काउंसलिंग अटेंड कर चुके हैं उनको सबमिटेड का ऑप्शन शो हो जाना चाहिए। इस तरीके से जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब काउंसलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबमिटेड का ऑप्शन शो हो जाना चाहिए, और यहाँ पे मॉडिफाई करके आ रहा है। मॉडिफाई शायद 9 तारीख के बाद गायब हो जाएगा, क्योंकि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिवाइज्ड हो गई है। पहले 5 to 7 सितंबर तक टाइम था लॉगिन रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, लेकिन अब 9 सितंबर तक हो गया है, इसलिए अभी तक मॉडिफाई लिख करके आ रहा है। ठीक है, 9 के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर चुके हैं उनको इस तरीके का ऑप्शन आ जाना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग किए हैं वो चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग में आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो अभी भी आपके पास मौका, अगर आपने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से नहीं की है तो मॉडिफाई के ऑप्शन में जा करके चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वेटिंग में है और आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, तो भी आप कंप्यूटर साइंस फर्स्ट पे रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि वेटिंग वाले स्टूडेंट फर्स्ट पे केमिकल रख देते हैं, या बीच में केमिकल रख दिए और मैकेनिकल और सिविल लास्ट में डाल दिए, और बाद में वो कहते हैं कि मुझे मैकेनिकल सिविल चाहिए, तो फिर नहीं हो सकता है उस टाइम पे। ठीक है, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करके रखें। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, और स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रिवाइज शेड्यूल आया है 5 से 9 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, और तो ये बहुत से स्टूडेंट कर चुके होंगे, जो नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें। ठीक है, और ये बीटेक, बीआर्क, एमटेक सारे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। उसके बाद 10 से 12 सितंबर के बीच में आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव होकर के आपको देखना है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिख करके आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके पोर्टल में ही वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। अगर वेरीफाइड लिख करके आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रीसबमिट करने को कहा जाएगा, तो वहीं पे आपको पता चलेगा। इसलिए लॉगिन करके देखते रहना है 10 से 12 के बीच में। ठीक है, वेरीफाइड लिख करके आ जाता है या नहीं वेरीफाइड लिख करके आता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, 13 सितंबर को आपको रीसबमिट करने को कहा जाएगा उन स्टूडेंट को जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और 14 सितंबर को वेरिफिकेशन हो जाएगा, और 15 से 16 सितंबर तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1, यानी कि एडमिशन लिस्ट 1 आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आएगा 17 से 20 सितंबर के बीच में आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है, हो सकता है आपको फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस ना मिले, लेकिन आप पेमेंट जरूर करना। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो अपग्रेडेशन होता है वो भी पेमेंट के बाद ही होता है। फॉर एग्जांपल अच्छा, एक और बात, जब आपने किया होगा तो आपने अब ऑटो अपग्रेडेशन यस जरूर कर देना। अभी मैं बताऊंगा ऑटो अपग्रेडेशन, सारे स्टूडेंट, मैं जानता हूँ सारे स्टूडेंट यस जरूर किए होंगे, कोई भी स्टूडेंट नो मत करना, ऑटो अपग्रेडेशन में यस जरूर करना, क्योंकि अगर आपने नो कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और अगर आपने यस कर रखा है तो आप बीच में कभी भी स्टॉप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 17 से 20 सितंबर के बीच में पेमेंट करना होगा। अगर यहाँ पे नहीं कर पाते तो 21 से 22 के बीच में आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, और पेमेंट सारे स्टूडेंट कर देना जिनको भी सीट अलॉट होती है। ठीक है, अगर सीट अलॉट होती है और पेमेंट नहीं करते तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात यह थी पेमेंट कैसे करना। पेमेंट आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना। ठीक है, मोबाइल मत यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करने से बहुत बार फेल हो जाता है। लास्ट ईयर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ठीक है, फेल हो जा रहा था पेमेंट। और हाँ, एक बात और, अगर पेमेंट फेल हो जाता है उस केस में क्या करें, पेमेंट अगर फेल हो जाता है, आपका अमाउंट भी डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है, तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि आपका एक बार अमाउंट डिडक्ट हो गया और पेमेंट सक्सेसफुल शो नहीं कर रहा है तो फिर आप उस केस में ऐसे ही छोड़ देना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर टाइम चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप दोबारा पेमेंट कर देना। जो एक बार और पेमेंट हुआ होगा वो पेमेंट आप एएमयू से बाद में ऑफलाइन एक फॉर्म आता है वो फिल करके रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक और बात, यहाँ अगर राउंड 1 में अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच मिलती है फूड टेक्नोलॉजी और बाद में आपको सिविल मिल जाती है और मैकेनिकल मिल जाती है, तो जो अमाउंट का डिफरेंस है, फीस का डिफरेंस है, वो आपको बाद में एक ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वो फीस रिफंड हो जाती है। 38,000 समथिंग है फूड टेक्नोलॉजी की फीस, और सिविल इंजीनियरिंग की 20,000, तो 18,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एडमिशन अगर कैंसिल कोई करवाना चाहता है बाद में, फॉर एग्जांपल पेमेंट कर देता है, एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है, तो ऑफलाइन मोड में आकर के वो एडमिशन कैंसिल करवा सकता है। कैंसिल करवाने के बाद उसका पूरा फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग की कोई भी एडमिशन फीस नहीं है, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, जब आपको एडमिशन अलॉट हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगी, तो आपको फुल फी पे करना होगा। और जो फीस है सारे ब्रांचेज की वो अराउंड 20,000 है, और फूड टेक्नोलॉजी की फीस 38,000 है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस 65,000 है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेकेंड ईयर में अराउंड 47,000 सबमिट करना होता है, और जो फूड टेक्नोलॉजी है इसके अराउंड 27,000 सबमिट करना होता है। और उसके बाद जो बाकी सारे ब्रांचेज हैं उसकी फीस 7,000 के अराउंड सबमिट करना पड़ता है, या 8,000 के अराउंड। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर भी इस तरीके से। फर्स्ट ईयर में 20,000 जिसकी होगी, सेकेंड ईयर में अराउंड 8,000 फीस सबमिट होगी, ठीक है। तो ये फीस था। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग किस तरीके से होगी। 24 25 सितंबर के बीच में फिर से रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट, ये एक नई चीज़ है, ये पहली बार एएमयू में हो रहा है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है टाइम। लेकिन सीट बचेगी, जो सीट बचेगी वही जो है सीट अलॉट की जाएगी स्टूडेंट को। तो आप लोग इसी को फाइनल काउंसलिंग डेट मान करके चलें, जो 5 से 9 सितंबर के बीच में है, ठीक है। इस यहाँ पे आकर के अगर कोई करता है तो सीट बचती है तो एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इस वजह से इसी को फाइनल मार के काउंसलिंग करें। तो इस तरीके से यही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। 24 से 25 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन होगा, फिर पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात ये होगी कि जब फॉर्म लिस्ट सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन लिस्ट भी आएगी। पहले राउंड में जो स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुकी होगी, फॉर एग्जांपल किसी को केमिकल मिला होगा, तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड में उसके ऊपर की जो चॉइस होगी, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब मिल चुका होगा, ठीक है। क्योंकि पहले में हो सकता है वेटिंग, जो जिसकी वेटिंग होती है ज़्यादा, उसको हो सकता है केमिकल मिले, पेट्रोकेमिकल मिले, फूड मिले। लेकिन फिर जैसे ही हम राउंड वाइज बढ़ते जाते हैं अपग्रेडेशन होता जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑटो अपग्रेडेशन यस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलेगा। हम आपको बताते रहेंगे जैसे ही फॉर्म लिस्ट आएगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई काउंसलिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो ज्वाइन बटन पे जाकर के चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ले सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लेने के बाद हम उनको पर्सनली हेल्प करेंगे अगर काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। एक और बात यहाँ पे, अगर किसी स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो मुझे मेल कर सकता है। लेकिन हाँ, चैनल का मेंबर होना चाहिए जरूर। तो ज्वाइन बटन पे जाकर के चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, और जो मुझसे हेल्प हो सकेगी जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं उनको काउंसलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनको यहाँ पे जाना होगा वेबसाइट पे जाने के बाद उनको ये ऑनलाइन काउंसलिंग / एडमिशन पोर्टल इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे उन स्टूडेंट को क्या करना होगा, उनको साइन अप पे जाना होगा, ठीक है। तो साइन अप पे जब आप जाएंगे इस तरीके से ओपन होगा। तो जब आप साइन अप पे जाएंगे तो साइन अप पे जाने के बाद आपको रोल नंबर इंटर करना होगा, एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई, और एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे, अब वेरीफाई कर देना, हो जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं तो डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। ग्रेजुएशन में आपको कुछ नहीं अपलोड करना, मास्टर में आपको कुछ नहीं अपलोड करना है, अदर्स में अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी अगर आपके पास है तो स्पेशल कैटेगरी आपको क्या अपलोड करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप SC ST OBC हैं तो सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और हायर डिविजनल ऑफिसर ऑथोराइज टू इशू सच सर्टिफिकेट, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। CE के लिए आप देख सकते हैं ये जो PDF है, इसी PDF के लास्ट में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके आपको सबमिट करना होगा। और चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई के लिए जो डिग्री होगा उनके फादर या मदर का, और एक जो इसमें फॉर्म दिया हुआ है CA के लिए, वो दोनों आपको अपलोड करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। और जो DS हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और NCC के दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना, इस PDF में दिया हुआ है कि आपको कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए। एक और बात यहाँ पे आती है, किसी की अगर 2 रैंक है, स्पेशल कैटेगरी में भी है और जनरल में भी है, तो उसमें जो बेस्ट रैंक होगी उससे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप अभी यहाँ पे जैसे इसमें
यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे जब जब जाएंगे, जब सबसे पहले क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड ये सब करेंगे, सिग्नेचर अपलोड और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद आपको जब प्रोसीड ऑप्शन पे जाएंगे, तो प्रोसीड ऑप्शन जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे पूछे, योर नेम आल्सो अपीयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी। तो अगर आपका स्पेशल कैटेगरी में भी है तो ओके कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको नहीं जनरल सही चाहिए, लेकिन आप ओके कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो दोनों में से जो बेस्ट रैंक होगी उससे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ओके कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब आप और प्रोसीड पे जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से आएगा सबमिशन पेंडिंग और यहाँ पे प्रोसीड लिख करके, उसके बाद आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे, यहाँ चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, पूरे काउंसलिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है। अगर आपकी बेटिंग में भी रहेंगे तो भी आप चॉइस फिलिंग, कंप्यूटर साइंस अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको कंप्यूटर साइंस फर्स्ट पे रखना, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिकल चाहिए फर्स्ट पे तो इलेक्ट्रिकल रखना, ठीक है। क्योंकि आप नीचे से ऊपर ही जा सकते हैं। अगर आपने ऊपर फूड टेक्नोलॉजी डाल दिया पहले पे और आप चाह रहे हैं कि नीचे चले जाएं तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप, और यहाँ पे फिर ये पूछेगा इफ एडमिटेड टू ए लोअर चॉइस वुड यू कंसिडर अपग्रेडेशन, तो यहाँ पे यस करके रखना, क्योंकि तभी आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। आपकी कितनी भी अच्छी रैंक है, ठीक है, आपकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, ठीक है, तब भी आप यहाँ पे यस करके रखना, ठीक है। अपग्रेडेशन में यस करके रखना, तभी आपको अच्छी ब्रांच मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबमिट कर देना यस करके। तो इस तरीके से जब आप फाइनली, जब आपकी काउंसलिंग हो चुकी है तो यहाँ पे सबमिटेड लिख करके आ रहा होगा, यहाँ मॉडिफाई लिख करके आ रहा होगा, और ये 11 से 12 सितंबर के बीच में यहाँ पे वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। पेमेंट आप जरूर कर देना, आपको कोई भी सीट अलॉट होती है फीस बाद में रिफंड हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और पेमेंट आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से करना, मोबाइल से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप कार्ड से करते हैं तो फिर 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप फ़ोन पे यानी कि यूपीआई से अगर आप करेंगे तो 200 रुपये यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो यूपीआई आप यूज़ कर लेना, यहाँ पे यूपीआई ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद जब फिजिकल काउंसलिंग की बात आएगी, अगर फिजिकल काउंसलिंग के लिए, तो हम आपको बताएंगे उसमें कैसे क्या करना होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और फिजिकल काउंसलिंग हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, और कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और जो भी स्टूडेंट पर्सनली हेल्प लेना चाहते हैं या हमसे और अच्छे तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप जरूर ले, ज्वाइन बटन पर जा करके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।